हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी वर्कशीट 42 को देखते हैं। हमारा लेसन 9 है बल तथा गति के नियम। आज हम संवेग संरक्षण के नियम की बात करते हैं। जैसा कि अपनी प्रीवियस वर्कशीट में भी हमने देखा था कि जब बंदूक से गोली छोड़ते हैं तो क्या हो रहा है कि गोली आगे की दिशा में जा रही है लेकिन बंदूक पीछे की दिशा में जाती है या प्रतिक्षेपित होती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसको समझने के लिए हम क्या देखेंगे, संवेग संरक्षण का नियम, जो कि गति के तीसरे नियम के ऊपर आधारित है। अब ये संवेग संरक्षण का नियम क्या कह रहा है कि दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने से पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है। कब बराबर रहता है? जब उसके ऊपर कोई असंतुलित बल कार्य ना कर रहा हो। तो इस केस के अंदर कौन सा नियम लागू हो रहा है? संवेग संरक्षण का नियम। अब जैसे हमने देखा था कि गोली और बंदूक है, बंदूक में गोली है, लेकिन अभी शुरू में क्या है, दोनों ही विराम अवस्था में हैं। और जब दोनों ही विराम अवस्था में हैं तो तब क्या है, जो है संवेग, कुल संवेग कितना है? 0। लेकिन जब गोली छोड़ने पर बंदूक पीछे की दिशा में त्वरित हुई और गोली आगे की दिशा में, तो यानी गोली ने बंदूक के ऊपर बल लगाया तो उसकी दिशा विपरीत थी और बंदूक के बल लगाने पर गोली आगे की दिशा में त्वरित हुई। तो यहाँ पर कुल संवेग 0 है, क्योंकि गोली एवं बंदूक दोनों ही एक दूसरे के ऊपर बल लगा रहे हैं और ये बल जो है दोनों की दिशा क्या है? विपरीत। दोनों बल की दिशा विपरीत है। इसको अब हम एक उदाहरण के से समझने का प्रयास करते हैं। मान लो हमारे पास दो गेंद हैं, एक है गेंद A और दूसरी है गेंद B। A का द्रव्यमान है ma और B का द्रव्यमान है mb। अब दोनों ही गेंद चल रही हैं तो A का प्रारंभिक वेग है uA और B का प्रारंभिक वेग है ub। दोनों ही एक सीधी सरल रेखा में गति कर रही है। कुछ समय के बाद, क्योंकि A का वेग ज़्यादा है B का कम है, तो कुछ समय के बाद A जो है वो B से टकरा गई। अब टकराने के बाद A ने क्या किया? बल लगाया B के ऊपर। बल कितना है? FAB। उसी तरह से B ने भी A के ऊपर बल लगाया। वो बल कितना है? FBA। अब ये दो बल हैं, एक दूसरे के ऊपर कार्य कर रहे हैं, दोनों बराबर हैं लेकिन विपरीत दिशा में हैं। तो ये माइनस साइन जो हमने लगाया वो क्या दर्शा रहा है? कि दोनों बल विपरीत दिशा में हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि गेंद A में संवेग में परिवर्तन की दर, यानी कि टकराने के समय संवेग में परिवर्तन की दर कितनी हुई। तो हम इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो FAB बराबर हो जाएगा MAVA माइनस UA/T। उसी तरह से हम FBA की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वो आ जाएगी MBVB माइनस UB/T। अब जैसा कि इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं FAB बराबर है माइनस FBA के, तो ये जो दो वैल्यूज़ हमने निकाली हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पर इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी, जैसे अभी हमने देखा था, हमारी इक्वेशन है FAB बराबर FBA और माइनस साइन। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमारा हो जाएगा MAVA माइनस UA/T बराबर MBVB माइनस UB/T। अब T से T कैंसिल हो गया। ब्रैकेट्स को अगर हम खोलेंगे तो हमारा आ जाएगा MAVA माइनस MAUA बराबर, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है तो ये हो जाएगा माइनस MBVB और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस MBUB।
अब प्रारंभिक संवेग को हम एक तरफ ले लेते हैं और अंतिम संवेग को हम एक तरफ ले लें तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? हमारी इक्वेशन होगी, इसी इक्वेशन को हम आगे लिखते हैं तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी MA UA प्लस MB UB बराबर किसके हो जाएगा? MB VB प्लस MA VA। यानी कि ये क्या है? कुल संवेग टकराने से पहले और ये है कुल संवेग टकराने के बाद। तो यानी कि कुल संवेग टकराने से पहले और कुल संवेग टकराने के बाद दोनों बराबर हैं और इसके ऊपर कोई भी असंतुलित बल कार्य नहीं करना चाहिए। होप स्टूडेंट्स ये वर्कशीट आपको क्लियर होगी। अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है संवेग संरक्षण के नियम को लिखिए। अभी जैसे हमने देखा था हमारा संवेग संरक्षण का नियम क्या कह रहा था कि संवेग संरक्षण नियम के अनुसार जब दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने से पहले और टकराने के बाद बराबर होगा। और कब बराबर होगा? जब उसके ऊपर कोई असंतुलित बल कार्य नहीं करेगा। अब सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। हवा से भरे गुब्बारे की हवा निकालने पर वह तेजी से इधर उधर भागता है। अब क्यों भागता है? कि जैसा कि हमें पता है कि उस गुब्बारे के अंदर जो हवा है, जब उसका हम मुंह खोल देते हैं तो हवा का दाब गुब्बारे के अंदर और गुब्बारे के बाहर बराबर हो जाता है, जिसके कारण गुब्बारा जो हवा है वो उस गुब्बारे के ऊपर एक बल लगाती है और वो बल कैसा है? विपरीत दिशा में होता है, जिसके कारण हवा की दिशा के विपरीत गुब्बारा उड़ता है या जिगजैग वे में वो वहाँ से उससे दूर जाता है। तो यानी कि एक दिशा में अगर हवा है तो उस हवा के बल लगाने से गुब्बारा दूसरी दिशा में जाता है। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम लागू होता है। अब थर्ड प्रश्न की हम बात करें तो रॉकेट में आग लगाने पर वह तेज़ी से ऊपर की ओर उठता है। क्यों उठता है तेज़ी से ऊपर? क्योंकि जब उस रॉकेट का ईंधन जब जलता है तो उस ईंधन के जलने से उस ईंधन के द्वारा एक बल उस रॉकेट के ऊपर लगाया जाता है और वो बल उससे विपरीत दिशा में होता है, जिसके कारण रॉकेट ऊपर की दिशा में गति करता है। अब फोर्थ क्वेश्चन को अगर हम देखें तो संवेग संरक्षण नियम के अनुसार हमें ये समीकरण पूरा करना है। तो पहले खाली स्थान में क्या आ जाएगा? MA UA और इस दूसरे खाली स्थान में आएगा MB VB। और फिफ्थ हमारा जो प्रश्न है, फिफ्थ प्रश्न का अगर हम आंसर देखें, फिफ्थ प्रश्न कह रहा है दो गेंदों के टकराने पर गेंद A के द्वारा गेंद B पर बल लगाया गया है FAB और गेंद B के द्वारा गेंद A पर बल लगाया गया है। तो वो कैसा बल लगाया गया है? FBA। इसको एक बार हम यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर कैसा बल लग रहा है? FBA, जो एक दूसरे के कैसे हैं? बराबर हैं और विपरीत होंगे। बराबर हैं लेकिन दिशा क्या है? विपरीत है दोनों बल की। तो होप स्टूडेंट्स ये वर्कशीट आपको क्लियर होगी और क्वेश्चंस भी समझ में आ गए होंगे। इन क्वेश्चंस को आप करें, वर्कशीट को समझें और इसको कंप्लीट करें। इसके साथ साथ आप चैप्टर को पढ़ना और उसको रीड करना ना भूलें। साथ साथ चैप्टर्स को ज़रूर रीड करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।